कहाँ तक हो गया था? बैलेंस डाइट हो चुकी थी, अब है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन जो होती है क्या होता है? प्रोटीन जो होते हैं वो ऑर्गेनिक नाइट्रोजीनस कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स वाले क्या होते हैं? यौगिक होते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक नाइट्रोजीनस कॉम्प्लेक्स होते हैं प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन में क्या क्या होता है? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, सल्फर, फॉस्फोरस, आयरन, ये सभी क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन बॉडी वेट जो होती है उसका 20% भाग जो होता है हमेशा प्रोटीन से बना हुआ होता है। प्रोटीन क्या होती है? प्रोटीन की सबसे स्मॉलेस्ट इकाई कौन सी होती है? इकाई या यूनिट पूछे तो कौन सी होती है? एमिनो एसिड। प्रोटीन किससे बने होते हैं? एमिनो एसिड से बने हुए होते हैं। और बॉडी में 24 एमिनो एसिड्स की हमें आवश्यकता होती है। यहाँ से कभी ऐसे क्वेश्चन तो बड़ा तो आया नहीं है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट से, लेकिन अगर इन द अब अभी तक तो नहीं आया है, इन फ्यूचर अगर आए तो एक बार छोड़ के मत जाना, पढ़ के ही जाना इसे। एमिनो एसिड जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो असेंशियल होते हैं, एक नॉन असेंशियल होते हैं। असेंशियल जो होते हैं वो कितने होते हैं? 9 होते हैं। और नॉन असेंशियल कितने होते हैं? 15 होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं असेंशियल एमिनो एसिड, EAA। ठीक है, ये असेंशियल है, हमारे बॉडी के लिए आवश्यक है ही हैं। तो इन्हें हमें क्या होता है? ये हमारे बॉडी के अंदर सिंथेसिस नहीं होते, इनका निर्माण हमारे बॉडी के द्वारा नहीं होता है। इन्हें हमें फूड के द्वारा लेना पड़ता है। कौन से होते हैं? 9 होते हैं, नाम याद होने चाहिए आपको इनके। 2 नंबर में आ सकता है यहाँ से क्वेश्चन। ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, मिथ्योनिन, फेनिल एनालिन, और देखते हैं आगे, थ्रियोनिन, वेलिन, ट्रिप्टोफेन और हिस्टिडीन, ये सभी के हैं 9 प्रकार के जो अमीनो एसिड कौन से हैं? असेंशियल हैं। नॉन असेंशियल में कौन से आते हैं? ह्यूमन बॉडी कैन सिंथेसिस देम, यानी ये जो है एमिनो एसिड ये ह्यूमन की बॉडी के द्वारा बनाए जाते हैं। कितने होते हैं? 15 होते हैं, लेकिन इतने नाम सफिशिएंट है। कौन कौन से? आर्जिनिन, एस्पार्जिन, एस्पार्जिक एसिड, सेरिन, ग्लूटामिक, प्रोलीन, ग्लाइसिन, ये सभी कौन से होते हैं? नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं। यदि प्रोटीन में एसेंशियल एमिनो एसिड जो होते हैं प्रॉपर अमाउंट में होते हैं ना, तभी प्रोटीन हमेशा बायोलॉजिकली कंप्लीट मानी जाती हैं। अगर एक या एक से ज़्यादा एमिनो एसिड कम है किसी प्रोटीन में तो वो बायोलॉजिकली इनकम्प्लीट मानी जाएगी। न्यूट्रिशनल स्टैंड पॉइंट से अगर देखते हैं ना, तो एनिमल प्रोटीन जो होती है वो वेजिटेबल प्रोटीन से ज़्यादा बेस्ट मानी जाती है। कि जो नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं ना, उनके अंदर जो वेजिटेरियन फूड होते हैं उनसे ज़्यादा अच्छी प्रोटीन नॉन वेजिटेरियन में होती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि वो जो होती है वो बायोलॉजिकली कंप्लीट होती है, उनके अंदर प्रॉपर अमाउंट में क्या होते हैं? एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं। इसीलिए एनिमल्स की जो प्रोटीन होती है वो क्या मानी जाती है? बायोलॉजिकली कंप्लीट मानी जाती है। अब देखते हैं फंक्शन क्या होते हैं प्रोटीन के। बॉडी बिल्डिंग का फंक्शन होता है, शरीर का निर्माण करता है, क्योंकि 20% भाग किससे बना हुआ है? प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। रिपेयर एंड मेंटेन ऑफ बॉडी के टिश्यू को रिपेयर करती है और उनकी मेंटेन करती है। मेंटेन द ऑस्मेटिक प्रेशर को मेंटेन करती है। सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज़, एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है इसके द्वारा। प्लाज्मा प्रोटीन का निर्माण होता है। हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। किस तरह से होता है? ये लंबी प्रोसेस है, इसमें चले जाएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है कि हीमोग्लोबिन का निर्माण कैसे होता है, प्लाज्मा का निर्माण कैसे होता है, ऑस्मेटिक प्रोसेसर को किस तरह से मेंटेन करती है, यहाँ प्लस प्लस होता है, यहाँ माइनस माइनस होता है, अंदर सोडियम होते हैं, प्रोटीन कम होती है तो क्या होते हैं, ये लंबा प्रोसेस है। सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना ही सफिशिएंट है। हीमोग्लोबिन है, एंजाइम है, हार्मोन है और कोगुलेशन जो फैक्टर होते हैं उन सब का निर्माण किसके द्वारा होता है? प्रोटीन के द्वारा होता है। उनका सिंथेसिस करती है प्रोटीन। अब आते हैं प्रोटीन के सोर्स क्या होते हैं। सबके अंदर आपको सेम ही चेपने हैं बस। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबके अंदर सेम लिखना है आपको, ऐसा कोई अलग सोर्स है नहीं ऐसा। ठीक है, हाँ स्पेसिफिक कुछ कुछ हैं वो देख लेंगे।
एनिमल सोर्स जो होते हैं उनके अंदर क्या आएंगे, मिल्क ले सकते हैं, मीट ले सकते हैं, एग है, चीज़ है और फिश है, ये सब जो है एनिमल सोर्स हैं। वेजिटेबल सोर्स जो होते हैं उसके अंदर क्या आएगा, नट्स हैं, ऑयल सीड्स हैं, केक्स आते हैं, पल्स आते हैं और सीरियल्स आते हैं, अनाज हैं, ये सब आते हैं। ठीक है, दालें जो होती हैं, ठीक है, सीरियल्स के अंदर क्या होता है, लाइसिन और थ्रियोनिन, प्रोटीन की कमी, तथा पल्स के अंदर क्या होती है, मिथ्योनिन की कमी होती है। जबकि दोनों से किसकी पूर्ति होती है, एसेंशियल एमिनो एसिड की पूर्ति होती है। इसलिए लोगों को क्या बोलते हैं कि दोनों को मिक्स करके खाओ, अनाज को और दालों को मिक्स करके खाने को बोलते हैं, मिक्स डाइट लेने को कहा जाता है। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है बॉडी के अंदर, तो डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होती है। अगर कोई 40 किलो का है तो 40 ग्राम की रिक्वायरमेंट उसकी बॉडी को है। अब असेसमेंट ऑफ प्रोटीन न्यूट्रिशन स्टेटस, कि प्रोटीन हमारे अंदर बॉडी के अंदर प्रॉपर अमाउंट में है, उसका प्रोटीन का स्टेटस किस तरह से पता चलता है, तो वो चलता है प्रोटीन स्टेटस का पता आर्म मसल्स का सर्कमफेरेंस से पता चलता है। ठीक है, और क्रिएटिनिन जो होता है उसके इंडेक्स से पता चलता है, सीरम एल्बुमिन से पता चलता है, और टोटल बॉडी के अंदर कितना नाइट्रोजन का परसेंट है उसके द्वारा हमें प्रोटीन का स्टेटस पता चलता है। सीरम एल्बुमिन जो होता है उसका नॉर्मल कंसंट्रेशन या उसकी मात्रा देखें तो कितनी होनी चाहिए बॉडी के अंदर, 3.5 ग्राम पर DL से ज़्यादा होनी चाहिए एक हेल्दी पर्सन के अंदर। प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर अगर देखते हैं उससे क्या होगा, प्रोटीन की अगर किसी व्यक्ति में कमी है तो उसका बर्थ वेट जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। और क्या होगा, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जैसे कि आपने सुना होगा मेरास्मस और क्वाशक्योरकर, ये पीडिया में आप पढ़ लेंगे। न्यूट्रिशनल एनीमिया हो जाएगा इसके अंदर। अब आता है नेक्स्ट है फैट। फैट क्या होते हैं, फैट किसके द्वारा बने होते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के द्वारा बने होते हैं फैट। और फैट आर केमिकली ट्राइएस्टर ऑफ ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल के क्या होते हैं, ट्राइएस्टर होते हैं। 20 डिग्री पर क्या होती है, फैट जो होती है वो सॉलिड होती है, लेकिन इसके बाद क्या होती है, फैट जो होती है वो ऑयल में चेंज हो जाती है। फैट और ऑयल का क्लासिफिकेशन देखते हैं तो 3 तरह से होता है, सिंपल वसा यानी कि सिंपल लिपिड्स होते हैं, कंपाउंड होते हैं और ड्राइव्ड होते हैं। सिंपल लिपिड जो आते हैं इसके अंदर ट्राइग्लिसराइड आते हैं, और बॉडी के जो 99% जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं सारे वो किसके बने होते हैं, ट्राइग्लिसराइड के बने होते हैं। कंपाउंड लिपिड जो होते हैं इसके अंदर आते हैं फॉस्फोलिपिड्स आते हैं, और ड्राइव्ड लिपिड जो आते हैं इसके अंदर आता है कोलेस्ट्रॉल आता है। फैट का अगर हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो पता चलता है फैट जो होता है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है। फैटी एसिड के अगर टाइप देखते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड और यहाँ से क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। सैचुरेटेड के अंदर तो कौन कौन से आते हैं, कोकोनट ऑयल आता है और पाम ऑयल आता है, ठीक है, और अनसैचुरेटेड के अंदर आता है फिश ऑयल, ठीक है। फिर अनसैचुरेटेड के फर्दर 2 टाइप हैं, वो देखेंगे कौन से होते हैं। सैचुरेटेड जो होते हैं वो मेनली सैचुरेटेड वसा जो होती है किस में होती है, एनिमल फैट में होती है, एनिमल फैट होते हैं। और कौन कौन से आते हैं इसके अंदर, लॉरिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड और स्टेरिक एसिड, ये सभी किस में आते हैं, सैचुरेटेड फैट के अंदर आते हैं। इंपॉर्टेंट है, इनके एग्जाम्पल याद होने चाहिए। अनसैचुरेटेड के अंदर क्या आएगा, फिश ऑयल आएगा। और अनसैचुरेटेड के फर्दर 2 टाइप कौन से हैं, एक तो होता है पूफा, एक होता है मुफा, PUFA MUFA। मुफा क्या होता है, मुफा होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और पूफा क्या होते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मुफा के अंदर कौन सा आता है, ऑलिक एसिड आता है, और लिनोलिक एसिड किसके अंदर आता है, पूफा के अंदर आता है। एक पूफा है एक मुफा है, किसके एग्जाम्पल है ये, अनसैचुरेटेड के एग्जाम्पल है, और इनकी अगर फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। और अनसैचुरेटेड के एग्जाम्पल कौन से हैं, या फिर अनसैचुरेटेड टाइप पूछें या एग्जाम्पल पूछें तो आप ये लिख के आना, ठीक है। अब आता है एक तो असेंशियल फैटी एसिड कौन से होते हैं, EFA। एसेंशियल फैटी एसिड कैन नॉट
असेंशियल फैटी एसिड है ना। एक तो जब हमने प्रोटीन का पढ़ा था तब क्या पढ़ा था, जो असेंशियल वाला था प्रोटीन के अंदर भी हमें बाहर से लेना पड़ रहा था, और इसके अंदर भी अगर असेंशियल फैटी एसिड है तो वो सिंथेसिस नहीं होगा, किसके अंदर, बॉडी के अंदर सिंथेसिस नहीं होता, उसका निर्माण नहीं होता है। तो असेंशियल फैटी एसिड जो था बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी में इसका निर्माण नहीं होता, इसका सिंथेसिस नहीं होता है। तो एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो कौन से होते हैं, लिनोलिक एसिड होते हैं, एर्किडोनिक एसिड होता है, सनफ्लावर जो होते हैं किसके अंदर आते हैं, असेंशियल फैटी एसिड में आता है, सोयाबीन और मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल किस में आता है, असेंशियल फैटी एसिड में आता है। अब इसके सोर्स अगर देखते हैं तो एनिमल है और वेजिटेबल्स के द्वारा और अदर्स के द्वारा किस प्रकार का होता है। तो एनिमल्स के द्वारा तो घी से प्राप्त होगी वसा, बटर से प्राप्त होगी, मिल्क से प्राप्त होगी और एग से प्राप्त होगी। वहीं वेजिटेबल्स में मस्टर्ड है, कोकोनट ऑयल है, इनके द्वारा प्राप्त होगी। अदर के अंदर जैसे सीरियल्स है, पल्सेस हैं, इनके द्वारा प्राप्त होगी। फंक्शन अगर देखते हैं तो क्या काम होता है वसा का, वो देखते हैं। हाई एनर्जी का सोर्स होता है, ठीक है। किसको आश्रय प्रदान करता है ये, फैट सोल्यूबल विटामिन को, वाटर सोल्यूबल विटामिन बी एंड सी, बाकी के जो बचे फैट सोल्यूबल, ठीक है। सपोर्ट करता है किसको, विसरा, कौन कौन से, हार्ट, किडनी और इंटेस्टाइन, विसरा जो होते हैं इनको क्या करता है, ये सपोर्ट करता है। हमारी स्किन के नीचे क्या होती है, फैट होती है, जो कि हमें किससे देती है, स्किन जो के नीचे क्या होती है, फैट होती है, जो कि क्या करती है, हमें ठंड से बचाती है, शीत से बचाती है। तो फैट बीनीथ स्किन प्रोवाइड द इंसोल्यूशन अगेंस्ट कोल्ड। कोलेस्ट्रॉल इज ए कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो कि क्या थी, ड्राइव्ड लिपिड थी ना, ड्राइव्ड लिपिड कौन सी थी, ये क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, कोलेस्ट्रॉल, जिसके अंदर क्या होता है, हिस्सा होता है, कंपोनेंट होता है। और जितने भी नर्वस टिश्यू जो होते हैं वो बने होते हैं फैट के। एंड सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन जो होते हैं, कौन करता है उनका निर्माण, फैट करता है। अब रिक्वायरमेंट देखते हैं, डेली रिक्वायरमेंट जो होती है, डेली टोटल एनर्जी का 20% से ज़्यादा फैट हमेशा इंटेक नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। अब डिजीज़ क्या होगी, ज़्यादा फैट इंटेक किया तो ओबेसिटी हो जाएगी ड्यू टू एक्सेसिव यूज़ ऑफ फैट से। और क्या होता है, फ्रेनोडर्मा हो जाएगा, यानी कि टॉड स्किन जो होती है वो मोटी हो जाती है मेंढक की तरह, ठीक है। और असेंशियल फैटी एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से होती है ये। कोरोनरी हार्ट डिजीज़ हो जाएगी क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, तो उसकी जो ल्यूमेन होगी वो छोटी हो जाएगी, इससे प्रॉपर ब्लड अमाउंट में नहीं पहुंच पाएगा। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड कौन कौन से थे, सैचुरेटेड के अंदर 2 थे ना, कोकोनट और पाम ऑयल, तो उनकी ज़्यादा इंटेक के कारण होता है, और क्या होगा, कैंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, तीसरा बायोमोलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किसकी बनी होती है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बनी होती है। जबकि प्रोटीन किसकी बनी थी, नाइट्रोजन, सल्फर, इन सब की बनी थी। और किसकी बनी थी, ये तो 3 थे ही थे, और सल्फर, फास्फोरस, आयरन वगैरह, नाइट्रोजन वगैरह ये भी उसमें थे, मेन तो नाइट्रोजन होता है, ठीक है। 3 टाइप होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट के अंदर कौन से आएंगे, ग्लूकोज आएगा और फ्रक्टोज आएगा। डाई के अंदर कौन आएगा, माल्टोज आएगा और सुक्रोज आएगा। पॉली के अंदर स्टार्च आएगा। सोर्स अगर देखते हैं तो सोर्स क्या होते हैं, स्टार्च का जो सोर्स होता है, ठीक है, इसका सोर्स क्या होता है, सीरियल्स, रूट्स और ट्यूबर्स, इन सबको खाने से होता है, इसकी मात्रा की पूर्ति होती है। शुगर जो था, एक तो कैन शुगर होता है इसके द्वारा, और बीट रूट शुगर यानी चुकंदर जो होता है इसके द्वारा इसकी पूर्ति होती है। सेलुलोज जो था वो किसके द्वारा प्राप्त होता है, डाइटरी फाइबर के द्वारा प्राप्ति होती है। अब डाइटरी फाइबर के 2 प्रकार होते हैं, एक तो सेलुलोज ग्रुप होता है, एक नॉन सेलुलोज ग्रुप होता है। डाइटरी फाइबर क्या होता है देखते हैं। डाइटरी फाइबर जो होते हैं वो डायबिटीज, कोरोनरी हार्ट डिजीज जिसे CHD कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन, IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इन सब की क्या करते हैं, इन सब के खतरे को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं।
इसीलिए बोलते हैं ना डाइटरी फाइबर युक्त डाइट हमें लेनी चाहिए। अब पढ़ते हैं इनके फंक्शंस। मेन सोर्स होता है एनर्जी का। ह्यूमन के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में रिजर्व कौन रहता है? कार्बोहाइड्रेट ही रहता है। और जब हम फास्ट वगैरह करते हैं तो ये क्या करता है? बर्न होता रहता है। यह रिजर्व ग्लाइकोजन एग्जॉस्ट हो जाता है जब व्यक्ति फास्ट करता है, फास्टिंग करता है। ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड सिंथेसिस ऑफ सर्टेन एमिनो एसिड में आवश्यक होता है। अब डेली रिक्वायरमेंट अगर देखते हैं तो टोटल एनर्जी के अंदर 50 से 70% इंटेक करना चाहिए किसका? कार्बोहाइड्रेट का। और इसकी अगर डेफिशिएंसी हो गई तो कौन सी डिजीज़ होती है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, PEM होता है। ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है और वेट लॉस हो जाता है। तो ये था आज का। नेक्स्ट क्लास में है विटामिन। विटामिन बहुत बड़ा है। मिनरल्स, फूड क्लासिफिकेशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।